धोखे के इस काले खेल की कहानी अब यही खत्म नहीं होती है। आपको बता दें, धोखे के इस काले खेल की कड़ी में अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह उद्योगपति और समाजसेवी किशन मोदी को धोखेबाजों ने राजनीतिक रसूख के दम पर फंसाया और उद्योगपति किशन मोदी की फैक्ट्री पर छापे पड़वाने के साथ ही उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया। साता न्यूज की पड़ताल में सामने आया राजनीतिक कनेक्शन। कैमरे के सामने आए उद्योगपति किशन मोदी ने बताया किस तरह हुई उनके साथ धोखाधड़ी। मुख्य सरगना चंद्र प्रकाश पांडे ने कैसे किया केंद्रीय मंत्री के नाम का दुरुपयोग। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम का दुरुपयोग कर उद्योगपति किशन मोदी को फंसाया। जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ हुई धोखाधड़ी और ठगी के मामले में सादा न्यूज की अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक बड़े नेता के नाम पर दुरुपयोग करते हुए उद्योगपति किशन मोदी के साथ धोखाधड़ी और गबन किया गया था। आपको बता दें, खुद किशन मोदी ने कैमरे के सामने आकर अपने साथ हुई इस पूरी धोखाधड़ी की वारदात को बताया है। किस तरह चंद्र प्रकाश पांडे ने सुनील त्रिपाठी और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर करोड़ों का गबन करने के साथ ही कंपनी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। मैं किशन मोदी, जय श्री गायत्री फूड कंपनी का चेयरमैन, और मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो भी कार्रवाई ईओडब्ल्यू के द्वारा हुई है जय श्री गायत्री फूड पर, ये सारी कार्रवाई, इसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं कंपनी के ऊपर, ये सारे आरोप हम लोगों ने जो आज से 1 साल पहले जो एफआईआर हबीबगंज थाना में की थी, ये वही सारे आरोप हैं जो आरोप सारे सुनील त्रिपाठी पे हमने किए हुए थे और हमने उसके सारे सबूत थाने में दिए हुए हैं। और हबीबगंज थाना और क्राइम ब्रांच दोनों एजेंसियों ने मिलकर के इसकी पुष्टि की है कि सुनील त्रिपाठी और सुनील त्रिपाठी के सहयोगी जितेंद्र राठौर, चंद्र प्रकाश पांडे और हरीश प्रजापति और ये प्रशांत शुक्ला, वामिक सिद्दीकी, इन सब ने मिलकर के कोविड के समय में फर्जी लैब रिपोर्ट बना करके जो भी एक्सपोर्ट किया और जो भी स्टॉक में हेराफेरी की, जो उसकी सारे तथ्य, सारे कागजात, सारे सबूत हम लोगों ने थाने में दिए हैं और थाने ने और क्राइम ब्रांच ने मिलकर के एक एफआईआर रिपोर्ट लगाई है न्यायालय के समक्ष, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि सुनील त्रिपाठी और ये सारी गैंग ने मिलकर के कंपनी को नुकसान पहुंचाया है और कंपनी के साथ धोखाधड़ी की है। चंद्र प्रकाश पांडे का भाई वेद प्रकाश पांडे लोजपा का बड़ा नेता। चंद्र प्रकाश पांडे और वेद प्रकाश पांडे ने उद्योगपति किशन मोदी की फैक्ट्री पर जमाया कब्जा। बिहार के हाजीपुर स्थित आसमा फूड कंपनी के जबरन मालिक बन बैठे चंद्र प्रकाश और वेद प्रकाश पांडे 70% हिस्सेदारी के बाद भी उद्योगपति किशन मोदी अपनी ही फैक्ट्री में नहीं रख पा रहे कदम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पीठ के पीछे कैसे वेद प्रकाश पांडे कर रहा काले कारनामे। जय श्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स कंपनी के सेल्स डायरेक्टर रहे चंद्र प्रकाश पांडे और उनके भाई वेद प्रकाश पांडे ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम का दुरुपयोग कर कंपनी के मालिक उद्योगपति किशन मोदी के साथ करोड़ों की धोखाधड़ी की। चंद्र प्रकाश पांडे और बिहार से लोजपा नेता वेद प्रकाश पांडे ने किशन मोदी की बिहार के हाजीपुर में स्थित फैक्ट्री में आसमा फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, जबकि इस फैक्ट्री में 70% हिस्सेदारी उद्योगपति किशन मोदी की है। फिर भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम की धौंस दिखाते हुए पिछले 2 सालों से चंद्र प्रकाश पांडे और वेद प्रकाश पांडे ने उन्हें कंपनी में कदम भी नहीं रखने दिया। चंद्र प्रकाश पांडे माननीय चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, उनके बहनोई हैं और उनके चंद्र प्रकाश पांडे के छोटे भाई जो कि लोजपा के प्रवक्ता हैं और अध्यक्ष हैं, शायद अच्छे नेता हैं। और मेरी एक बिहार में एक कंपनी भी है आसमा फूड एंड बेवरेजेस, जो कि जिसमें 70% का भागीदार मैं हूं और 30% के भागीदार, 10% के भागीदार हैं वेद प्रकाश पांडे और 20% के भागीदार हैं चंद्र प्रकाश पांडे। 2 वर्षों से, विगत 2 वर्षों से इन लोगों ने उस कंपनी पर कब्जा कर रखा है। जब भी मैंने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी कि अगर इधर कभी भी देखा तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। और चूँकि
चिराग पासवान जी हाजीपुर से ही, विधानसभा हाजीपुर ही है उनकी, तो ये लोग वहाँ से ज़्यादा बलशाली हैं और पासवान जी का नाम का दुरुपयोग करके, उनका डर दिखा करके ये इन्होंने इस कंपनी पे कब्जा कर रखा है। 2 वर्षों से मुझे नहीं पता कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, क्या आता है, क्या जाता है, क्या बनता है। आईटीसी का मुझे पता है कि आईटीसी यहाँ से कुछ अपना मिल्क कन्वर्जन कराती है, लेकिन उसकी क्वालिटी में भी बहुत छेड़छाड़ की जाती है। और ये बात मैंने आईटीसी के जो मुख्य अधिकारी हैं देवाशीष जी, उनको मैंने बताया भी है और मेल भी किया है कि आपके क्वालिटी के अंदर छेड़छाड़ की जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे लगता है कि वो शायद इनके दमंग लोगों की वजह से आईटीसी जैसी कंपनी भी इनसे कुछ नहीं बोल पा रही है। उद्योगपति किशन मोदी से धोखाधड़ी में चंद्र प्रकाश पांडे ही मास्टरमाइंड। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स कंपनी के साथ जुड़कर चंद्र प्रकाश पांडे ने बनाई करोड़ों की संपत्ति। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से रिश्ता बताकर उद्योगपति किशन मोदी का जीता विश्वास। चंद्र प्रकाश पांडे और वेद प्रकाश पांडे ने उद्योगपति किशन मोदी से धोखाधड़ी कर बनाई करोड़ों की संपत्ति। दोनों की संपत्तियों की जांच होने पर सामने आएगा किस तरह रची गई किशन मोदी को लूटने की साजिश। जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स कंपनी की शुरुआत से ही चंद्र प्रकाश पांडे कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। चंद्र प्रकाश पांडे और उद्योगपति किशन मोदी की मुलाकात के दौरान चंद्र प्रकाश पांडे ने अपना परिचय लोजपा सुप्रीमो रहे रामविलास पासवान से जुड़ा होना बताया था। इसके बाद से ही चंद्र प्रकाश पांडे ने उद्योगपति किशन मोदी का विश्वास जीतकर अपना खेल शुरू कर दिया। चंद्र प्रकाश पांडे और उसके भाई वेद प्रकाश पांडे ने उद्योगपति किशन मोदी को धोखाधड़ी कर करोड़ों की संपत्ति बना ली। अब अगर इनकी संपत्तियों की विधिवत जांच की जाए तो सामने आएगा कि किस तरह दोनों ने मिलकर उद्योगपति किशन मोदी को न सिर्फ लूटा बल्कि उनकी कंपनी को बदनाम करने के लिए कई तरह की साजिशें भी रची। जब चंद्र प्रकाश पांडे मुझे कोहिनूर फूड में मिले, उससे कुछ दिनों बाद मुझे चंद्र प्रकाश पांडे ने बताया कि मैं पासवान फैमिली से रिलेशन रखता हूं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी बड़ी फैमिली से रिलेशन रखने वाला बंदा मेरी कंपनी के साथ में है। लेकिन जब चंद्र प्रकाश पांडे के कारनामे मेरे सामने आए तो मैं बहुत ही अचंभित हो गया। और मैं कहना चाहूँगा कि जो पासवान फैमिली है और जो उनका नाम है, रामविलास पासवान जी का जो एक नाम है आज देश के अंदर, और उसके बाद चिराग पासवान जी ने उनके नाम को आगे बढ़ाया है। और ऐसे लोगों की वजह से, चंद्र प्रकाश पांडे और वेद प्रकाश पांडे जैसे लोगों की वजह से आज उनका नाम भी कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है, जो उनका नाम खराब हो रहा है। तो मेरा उनसे आग्रह है कि ऐसे लोगों से वो सचेत रहें और कोशिश करें कि ऐसे लोगों से वो बच के रहें। और इस कंपनी को बनाने में मुझे 12 साल लगे, लेकिन आज सुनील त्रिपाठी जैसे लोग और चंद्र प्रकाश पांडे जैसे लोगों ने बर्बाद करने के लिए इसमें 6 महीने में मुझे बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं बस चिराग पासवान जी से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि कृपया करके आप इस मामले में गौर करें और देखें, जो उचित कार्रवाई हो वही कार्रवाई करें। साधना न्यूज की परत दर परत पड़ताल के बाद हो रहे खुलासों से बौखलाए सभी शातिर खिलाड़ी अब उद्योगपति किशन मोदी को धमकाने पर आमादा हो गए हैं। आए दिन उद्योगपति किशन मोदी को विदेशी नंबरों से जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। मेरा कहना यह भी है कि चंद्र प्रकाश पांडे और जो वेद प्रकाश पांडे लोजपा के जो अध्यक्ष हैं, इनकी वर्तमान संपत्तियां जहां भी हैं, दिल्ली, बिहार, पटना, जहां भी है, इनकी भी जांच की जाए कि इनके सोर्स क्या हैं, ये कहां से आई इनके पास संपत्तियां। तो शायद मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।